राइमा, आप बताना चाहेंगी कि आपके साथ कभी कोई स्ट्रेस का ऐसा वाकया हुआ या कोई आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें कि हाँ, स्ट्रेस हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है? हाँ जी, बिल्कुल, ये स्ट्रेस वाला टॉपिक और ये इससे रिलेटेड फिजिकल हेल्थ क्योंकि मुझ पे गुजरी है, तो मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब होता है ये टॉपिक, और मेरा दिल चाहता है कि इस पे बात की जाए। जैसे आपने जिक्र किया ना ऑटो इम्यून का, तो मुझे भी जिंदगी में कोई आइडिया नहीं था कि ऑटो इम्यून होती क्या है। तो मुझे ये होता था कि मेरे घुटने, मेरे टखने और कलाइयाँ सूजना शुरू हो जाती थी, एकदम से सूजी हैं, और फिर पेन शुरू हो जाता था। तो जब ये डायग्नोज हुई, तो ये कोई बेशियस डिजीज थी, इसको हम्म। वो कहते हैं। तो मैं जब डॉक्टर के पास जाना शुरू हुई, आप वाली बात के स्टीरॉइड्स लिए, फिर ओरल कीमोथेरेपी चल रही थी, फिर 7 और दवाइयाँ, सारे टेस्ट भी करा लिए, सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ऐसे जैसे ट्रिगर वाली आपने बात की ना, तो जैसे सपोज मैंने बच्चों को रात को डांटा है या कोई और हफ्की हुई है घर में, तो अगले दिन हम्म। मेरा जो है वो घुटना सूज जाता था, मतलब इतना ये स्वेयर मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, आपकी इस बात से मुझे याद आ रहा है कि वाकई में मैं अगर गौर करूं तो मेरे साथ भी यही होता था कि लाइक उस वक्त में अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आया है तो मतलब कुछ हो गया है, जैसे एकदम से हो गया। तो हाँ, तो बिल्कुल। मेरे डॉक्टर जो थे उन्होंने कहा कि बेटा आप खुश रहा करें। तो मैंने दिल में कहा डॉक्टर साहब मैं शादीशुदा हूँ। तो खैर फिर ये कि लेकिन मुझे उनकी बात ये क्लिक की, मैंने कहा ये दवाइयाँ भी मुझे दे रहे हैं, ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि खुश रहें, तो देयर मस्ट बी अ कनेक्शन, उसमें कुछ होगा। तो खैर फिर ये कि मेरी भी मैंने थेरेपी स्टार्ट करना शुरू की, फिर थोड़ा स्ट्रेस को मैनेज मतलब करना शुरू किया, चीज़ें जानना समझा कि कैसे होता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कि 3 साल हो गए मैं विदाउट मेडिकेशन हूँ, और फिर दोबारा से वो कभी कभी हो जाता है, जो थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह।